जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। आज हम बनाने वाले हैं गुड़ वाले चावल। आज मैं 2 किलो गुड़ वाले चावलों की रेसिपी बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो गुड़ ले लिया है। अच्छा, हम मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने 1.5 किलो गुड़ लिया है। आप अगर मीठा ठीक खाते हैं तो आप उसमें 2 किलो चावलों में 2 किलो गुड़ ले सकते हैं। इधर मैंने 1 कप पानी का डाल दिया है। इतना पानी डालना है कि शीरा हमारा ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो, बिल्कुल नॉर्मल हो, ताकि आपके चावल अच्छे बन सके। अच्छा, बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से आपके चावल हार्ड और कच्चे भी बन सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पतला होने की वजह से आपके चावल टूट सकते हैं, नरम पड़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा शीरा पककर तैयार है। थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया है, उसमें मैंने गिरी, बादाम और मेवे डालकर भिगो दिए हैं। इसको आप थोड़ी देर तक भीगा रहने दें ताकि बादाम के छिलके उतर जाए और गिरी और मेवे अच्छे से नरम हो जाए। दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ा दिया है। पानी की क्वांटिटी आप जितनी मर्ज़ी ले सकते हैं। उसका बॉईल आने पे आप उसमें चावल डाल दें। इधर मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। इसको आप हल्का सा हिला दें ताकि चावल आपके बिल्कुल भी नीचे ना बैठ जाएँ। पानी को बॉईल आने दें। यहाँ पर तकरीबन हमारे चावल पककर तैयार हो चुके हैं। ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया था ताकि अच्छे से नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने चावल निकाल लिए हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितने प्यारे खिले खिले दानेदार चावल हमारे पक चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर चावल मैंने एक कनी पर उतार लिए थे, यानी एक दाने पर उतार लिए थे। ये दोबारा मैंने बर्तन ऊपर चूल्हे पर रख दिया है। उसके ऊपर मैंने 1 पाव ऑयल डाला है। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा ऑयल गर्म होने पर मैंने उसमें 8 से 10 अदद इलायची डाल दी। इलायची को थोड़ा सा फ्राई किया और उसके अंदर मैंने 1 कप दूध का शामिल कर दिया। 1 कप दूध का मैंने इसलिए शामिल किया है कि जब हम गुड़ डालेंगे तो उसकी जितनी भी वो कोई थोड़ी सी मैल होती है या थोड़ा सा वो ब्लैकपन होता है, कालापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है और चावल हमारे नरम बनते हैं। उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया। अब यहाँ पर मैंने 2 सौंफ के चम्मच ले लिए हैं। यहाँ पर सौंफ को मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। जो हमने ड्राई फ्रूट भिगो के रखा था, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। बहुत दिल से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। एक क्लिक करने से क्या हो जाएगा। यहाँ पर मैंने छन्नी से जो हमने चाशनी बनाई थी उसको छान लिया है, मतलब शीरे को छान लिया है। इसको हम इसके देचके में पलट देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करिएगा ताकि कोई छींट टूट कर आपके ऊपर ना पड़ जाए। इसको अब हमने बॉईल आने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही इसको बॉईल आए, इसमें सारे चावल जो आपने निकाल कर रखे थे उनको शामिल कर दें और हल्के हाथ से चावलों को मिक्स कर दें। यहाँ पर मैंने सारे चावल मिक्स कर लिए हैं। ये देखें, बिल्कुल कोई भी पानी इतना ज़्यादा भी नहीं है और बिल्कुल भी कम नहीं है कि मैं दम लगाऊं और वो नीचे से ज़्यादा से लग जाएं। ठीक है, यहाँ पर मैंने चावलों को हल्के हाथ से हिलाया है। अब इसको हम दम लगा देंगे। आप किसी भी रुमाल को या कोई भी दुपट्टे से इसको, जो आपके यूज़ में नहीं आता, उससे दम लगा लें। इससे बहुत अच्छा दम आता है, आपके चावल खिले खिले बनते हैं। यहाँ पर मैंने दम लगाया हुआ है। तब तक मैं अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ। दोस्तों, साथ साथ ही किचन की सफाई कर लें ताकि बाद में आपको मसला ना हो। यहाँ पर हम अपने दम खोलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चावल बहुत अच्छे बने हैं। बहुत ज़्यादा खुशबू है, पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। ये देखें, बिल्कुल दाना दाना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए थे सबको। सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। अगेन 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 हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको, आपके चाहने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपकी सलामती रखे। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।